सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा में पाठ 6 भीम करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो भीम उनके पांडु और कुंती के दूसरे नंबर के बेटे थे। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तब कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ जाती है। उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष थी। तो अब सभी 5 पांडव और कौरव, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे कौरव, वो सभी मिलकर रहना शुरू कर देते हैं और वो खेलों में, खाने पीने में सब साथ साथ रहते थे। लेकिन जो भीम था वो शरीर बल में बहुत ही ज़्यादा बलवान था और वो सभी को खेल खेल में, मतलब जैसे बचपन में बच्चों को होता है, तो वो खेल खेल में कौरवों को हरा देता था, कौरवों को परेशान करता था। तो कौरव उसकी इस बात पर खिंचने लगे थे और वो भीम को ज़्यादा तंग करने लगे थे। तो अब इस पाठ में बताया गया है कि भीम शरीर में कैसा था और किस प्रकार से कौरव उसके साथ व्यवहार करते थे। तो इसमें बताया गया है कि 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था कि जैसे बचपन में सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को परेशान करता है, तो भीम के मन में कौरवों के प्रति कोई वैर भाव नहीं था। वो सिर्फ बचपन के कारण करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे कि जो पांडव हैं वो कौरवों से हर उसमें कोई भी जैसे विद्या हो, चाहे वो अस्त्र शस्त्र की विद्या हो, चाहे पढ़ने की विद्या हो, हर विद्या में वो आगे रहते थे। इससे कौरव और खिंचने लगे। तो इससे पांडवों की हर जगह प्रशंसा होती थी और कौरव उनसे वैर भाव बढ़ाने लगे थे, उनसे खिंचने लगे थे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। दुर्योधन कौन था? वो जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। अब वो भीम को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि भीम शरीर बल में बहुत ज़्यादा बलवान था। क्योंकि भीम के होते हुए दुर्योधन किसी भी पांडव का कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने पांडव को जो भीम है उसको मारने की योजना बनाई कि अगर हम भीम को मार देंगे तब हम युधिष्ठिर और अर्जुन को आसानी से मार देंगे और फिर ये जो सारा राज्य है हमारा हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा का अर्थ होता है जैसे जल में खेलने वाली क्रीड़ा, यानी जल में खेलने वाला खेल। तो उसका प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। अब दुर्योधन भीम को मारना चाहता था, तो उसने क्या किया कि भीम सबसे अधिक भोजन खाता था और उसने भीम के भोजन में जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालात में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। अब जब सभी पांडव खा पीकर कहाँ पर चले गए? डेरे में चले गए, क्योंकि वो थक गए थे खेल कर तैर कर। और भीम जहर का जो असर होने पर वहीं पर ढेर होकर गिर जाता है, किनारे पर ही गिर जाता है।
तो जो दुर्योधन है वो उसको लताओं से बांधकर लपेटकर उसको गंगा में ही डुबो देते हैं, उसमें बहा देते हैं। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। काम तमाम होना का अर्थ है कि जो भीम है वो तो मर ही गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। छान डाला का मतलब खोज डाला कि उन्होंने भीम को हर जगह खोजा, लेकिन भीम उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। अब बेटा आप सभी सोच रहे होंगे कि जो भीम है उसके तो खाने में जहर मिला दिया था, अब वो जिंदा कैसे वापस आया। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो जिंदा कैसे वापस आया। क्योंकि उसके खाने में जहर मिलाया गया था और जहर का असर उसके ऊपर हो गया था, तो उसको गंगा में बहा दिया। अब जो गंगा है उसमें बहुत जहरीले नाग थे, तो उन नागों ने भीम को डसना शुरू कर दिया। इससे जो भीम के शरीर पर जहर का प्रभाव था वो कम हो गया और उसको गंगा में ही होश आ गया, तो वो तैरकर गंगा से बाहर आ गया था। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब कुंती को चिंता होने लगती है कि जो दुर्योधन है वो मेरे पांडवों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं, और मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है। तो वो ये बात विदुर को बताती है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, कि इस बात को प्रकट रूप से किसी को मत कहो, कि अगर आप प्रकट रूप से ये वाली बात सबको कहोगे तो बड़ी परेशानी हो सकती है। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते, उत्तेजित का मतलब होना है कि उसे गुस्सा आ गया था। अब वो कौरवों को मजा चखाना चाहता था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें, कि हमें खुद बचकर रहना है। हम पांचों पांडवों को एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की रक्षा करनी है और कौरवों से बचकर रहना है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जब भीम जिंदा वापस आ गया था तो दुर्योधन को बहुत हैरानी होती है कि हमने तो इसको गंगा में डुबा दिया था और इसके खाने में हमने जहर भी मिलाया था, तो ये वापस कैसे आ गया। उसका हृदय और जलने लगा। अब उसके मन में भीम के प्रति और द्वेष भाव बढ़ने लगा कि इस पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों, ये हमने पाठ पढ़ा भीम, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भीम है वो शरीर में कितना ही बलवान था और कौरव पांडवों से किस प्रकार का द्वेष भाव करते थे। तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और जो आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य पत्रिका दी जाती है, सभी बच्चे उस कार्य पत्रिका को ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।